Hello and assalamu alaikum students. Hope all of you will be fine. Students, आपके this is now your second part is going to start, that how you are going to attempt your CSS or PMS papers. This is part second. So बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपने जो सेकंड पोर्शन है उसको स्टार्ट करते हैं. पहले पोर्शन में हमने बात की कुछ बेसिक्स के बारे में, उसी को फर्दर हम आगे लेकर चलते हैं. ओके, अब आपके पास सब्जेक्ट सिलेक्शन, ठीक है. आपने सब्जेक्ट जो है वो किस तरह सेलेक्ट करने हैं. इसमें भी बहुत से ब्लेंडर्स हैं जो कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अक्सर करते हैं, ठीक है. और उन ब्लेंडर्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली होता क्या है और आप लोग कहाँ पर जो है ब्लेंडर कर देते हो. देखिए, आपने वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, और पहले मैं ये बता दूं कि इसमें 12 सब्जेक्ट्स होते हैं. 6 जो है आपके पास कंपलसरी है, वाइल द 6 आर ऑप्शनल, ठीक है. ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं और आप उसको जो है अपने जो है नॉलेज के अकॉर्डिंग आप उसको जो है पिक कर सकते हो. अब ये देखिए कि वो क्वेश्चन आप जो है अटेम्प्ट करोगे, वो सब्जेक्ट आप जो है वो पिक करोगे जिसमें आपके मार्क्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा हैं, या वो क्वेश्चन वो सब्जेक्ट जिसमें आप समझते हो कि आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज ज़्यादा होगा, आप इनफ नॉलेज हो आपके पास, ठीक है, जो कि इजी टू अंडरस्टैंड हो. आपने वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है. तो आपने नाम पर नहीं जाना. रिमेंबर, अक्सर स्टूडेंट्स ये करते हैं, ये सबसे बड़ा ब्लंडर होता है कि फॉर एग्जांपल आप पॉलिटिकल साइंस की या इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हो, तो आपको एक सब्जेक्ट आपके पास है जिसको कहते हैं दी फिलॉसफी, दी वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी. अब ये नेम जो है बहुत ब्रिलियंट लग रहा है आपको, तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि नेम को फोकस कर रहे होते हैं कि वाह ये तो बहुत आसान सब्जेक्ट है. इनफैक्ट जब आप पढ़ने बैठते हो, जब आप उसको टाइम दोगे उस सब्जेक्ट को, आपको समझ नहीं आएगी कि ये इसमें क्या है, ये फ़िलॉसफी क्या है, क्योंकि आपको उस फ़िलॉसफी के बारे में पता ही नहीं है. आपने सिर्फ एक वर्ड देखा, पॉलिटिकल. आपने देखा कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, चलो आसान है, आई कैन डू इट, लेकिन इनफैक्ट इट्स नॉट एन ईजी टास्क, राइट. फिलॉसफी इज समथिंग एल्स. यस, पॉलिटिकल फिलॉसफी बिल्कुल प्रेजेंट है. पॉलिटिकल फिलॉसफी एक पूरा सब्जेक्ट है जो कि आप कवर करते हो, लेकिन तब कि जब आपके पास उससे रिलेटेड नॉलेज हो, ठीक है. तो आसान सब्जेक्ट आपने लेने हैं. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इन वर्ल्ड अफेयर्स है, पाकिस्तान इन द करंट अफेयर है, पाकिस्तान की जो रिलेशंस हैं विद डिफरेंट स्टेट्स, आप उनको पिक कर सकते हो इजीली. आपको इजीली उस पर आप गो थ्रू कर लोगे, राइट. ओके, फिर नेक्स्ट जो है टाइम इज़ मनी. टाइम को आपने माइंड में रखना है और डेली बेसिस पे आपने फ्रॉम 2 to 3 आवर्स आपने इसको रेगुलर जो है सब्जेक्ट को आपने अलॉट करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टू कवर अप विद द CSS एग्ज़ाम्स. फर्दर मटेरियल सिलेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कवर किस तरह करना है, अपने इस एग्ज़ाम्स को पढ़ोगे किस तरह. देखिए, आपने करना ये है कि यू नीड टू टेक 2 to 3 बुक्स. कंसर्न बुक्स होनी चाहिए, राइट. कंसर्न बुक्स मीन्स कि जो दैट इज़ रिटन बाय ऑथेंटिक ऑथर्स, ठीक है. ऑथेंटिक ऑथर्स की जो बुक्स हैं वो आपने बाय करनी है. फ्रॉम 2 to 3, 2 से 3 बुक्स आपके पास कंसर्न बुक्स होनी चाहिए सिर्फ. दैट्स इट्स इनफ. क्रिएट योर ओन नोट्स. खुद नोट्स बनाओ, ठीक है. खुद नोट्स आपने बनाने, अपने खुद नोट्स क्रिएट करो. ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैबिट है कि आप खुद नोट्स अपने क्रिएट करो, ठीक है. आपने स्टार्ट करना है फाइन बुक से एंड सपोर्टिव बुक से. फाइन बुक्स वो हैं, कंसर्न बुक्स होती हैं जिससे आपको रिक्वायर्ड नॉलेज जो है आपके सब्जेक्ट्स के रिलेटेड जो है उससे रिलेटेड आपको नॉलेज मिल जाए उन बुक्स में. और जो सपोर्टिव बुक्स होती हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है कुछ जो गाइड्स होती हैं आप वो ले सकते हो. आप इजीली अपने आप को कवर अप कर सकते हो, ठीक है, उन गाइड्स के थ्रू. तो आप जो है सपोर्टिव बुक्स भी बाय करोगे. ओके, आपने स्टार्ट करना है मिनिमम बुक्स से 5 सपोर्टिव बुक्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ. फिर आपने यू हैव टू क्रिएट लॉन्ग एंड शॉर्ट नोट्स. आपने बड़े नोट्स भी बनाओ, शॉर्ट नोट्स भी क्रिएट करो, ठीक है. देन कमर्शियल बुक्स का आइडिया याद रखें कि कौन सा कॉन्सेप्ट होता है. वो बुक्स जो आपको इजीली अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है. ऐसी बुक्स जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं वो आप बाय करोगे, ठीक है. तो ऐसी बुक्स जो इजीली मार्केट में अवेलेबल हों वो आपने उसको जो है वो बाय करनी है, राइट. फिर हाउ टू मीट अप विद CSS. अब क्योंकि ये एक चैलेंज है, राइट, बहुत बड़ा चैलेंज होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्रूव योर इंग्लिश बाय रीडिंग न्यूज़पेपर्स. A to Z न्यूज़पेपर पढ़ो,
राइट, डेली बेसिस पे पढ़ें। बुक रीडिंग जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको अपनी हैबिट बनाओगे आप लोग। देन सर्चिंग, एक्सप्लोर करें चीज़ों को, इवेंट्स को एक्सप्लोर करें, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इफ़ यू रिमेंबर, तो मैं आपको पहले भी बता दूं, क्योंकि बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशंस और लॉ और एनी अदर सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, देखिए आप इन चीज़ों को हैबिट बनाओ, राइट, एक्सप्लोर किया करो चीज़ों को, ये आपकी ड्यूटी है, द ड्यूटी, राइट, एक ड्यूटी है, इसको आपने जो है यू हैव टू टेक ऑन और इसको एक्सेप्ट करना है। बिकॉज इन चीज़ों को आप सर्च करोगे, फिर आप जो है इसको एक्सप्लोर करोगे, फिर आप इसको एनालाइज करोगे और आप उससे डेवलप करोगे एक स्टोरी, ठीक है। ओके, तो फिर ये क्यों इम्पोर्टेंट है, उसकी वजह ये है कि आपके पास मेमोरी, ये देखिए आप बुक पढ़ोगे, यू गो फॉर द बुक्स, राइट, यू इम्प्रूव योर इंग्लिश, improve your vocabulary, then you go further for improve your these all are the component, basic components है जो कि which will increase your memory, right। memory को increase करने के लिए you have to go for the reading, you have to go for the research process, searching करो, explore करो, it's very important। then ये क्या करता है, ये आपका boost up करेगा confidence level, right। एक बात याद रखिए, confidence level there are 3 basic stages। confident एक इंसान होता है, ओवर कॉन्फिडेंट एंड अंडर कॉन्फिडेंट, ठीक है। अंडर कॉन्फिडेंट आपने नहीं होना और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, आप सिर्फ कॉन्फिडेंट रहोगे कि येस यू कैन डू इट, राइट। अगर ये कोई कहता है कि मैंने गोल्ड मेडल लिया है, आई एम गोल्ड मेडलिस्ट, तो आई कैन गो, ये अब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो। और जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हो तो यू लूज़ योर मोरल, राइट, डाउन कर लोगे अपने आप को आप, तो इसको नहीं करना कभी भी इस तरह। देन अंडर कॉन्फिडेंट मत हो, राइट, आप ये समझते हो कि पता नहीं मैं कर लूँगा, नहीं कर सकता, मैं क्या करूँ, लेकिन आप कहते हो कि यस यू कैन डू इट, यस हमें करना चाहिए। आपको एक इंटरनली एक आवाज़ आ रही होती है कि आप कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आप करने जाते हो तो एकदम जो है आपको एक चीज़ रोक देती है कि नहीं आप नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है, राइट। इस तरह नहीं करना, आपको यस आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं इंशाल्लाह ये पेपर को गो थ्रू करूँगा, तो अपने आप को कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो आपने मीडियम रखना है, ठीक है। ये क्यों ऐसा होता है, देखिए ये प्रैक्टिकल है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक टास्क देता हूँ और मैं कहता हूँ कि राइट एन एसे ऑन स्टैंडिंग इन सन, आप एक एसे लिखें स्टैंडिंग इन सन। तो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ये कहोगे कि सर ये तो बहुत ईजी है, हम लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं ऑल ऑफ सडन आपको कहता हूँ कि नहीं, नो, यू हैव टू गो इन टू द सन, राइट। फॉर एग्जाम्पल आजकल आप देख लो जो गर्मी का सीज़न है, ठीक है, समर इज़ गोइंग ऑन, ये अप्रोच करेगा, तो क्या होगा आप मुझे बताइए कि इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई और 12 o'clock या 1 o'clock मैं आपको ये कहूँ कि गो इन दैट स्टैंड इन द सन एंड राइट एन एसे ऑन द सेम टॉपिक। तो आप में से कितने स्टूडेंट्स जो हैं, मैं आपको ये कह दूँ कि आप सिर्फ 500 वर्ड्स लिख लीजिए, ठीक है, जस्ट 500 वर्ड्स, आप 100 भी नहीं लिख सकोगे, बिकॉज इतनी गर्मी में इसको कवर अप करना इतना आसान तो नहीं होगा, राइट। ये उन स्टूडेंट्स के लिए आसान होगा जिन्होंने अपनी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग किया होगा, जिन्होंने बुक रीडिंग की होगी, सर्च किया होगा और उनकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगी और दे आर कॉन्फिडेंट, ठीक है। ये वो फैक्टर्स हैं जिनको आपने माइंड में रखना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर आपका ये सारा प्रैक्टिकल बेस है। बेसिकली क्यों इस तरह की एग्जांपल क्यों मैंने कोट की, टाइम मैनेजमेंट मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, ठीक है। ये याद रखिए कि पेपर जो है आपका हमेशा, अब चाहे आपके रेगुलर पेपर्स हों या आपके जो हैं कॉमन पेपर्स हो या CSS या PMS एग्जाम्स हों, आपने पेपर जो है गिवन टाइम से एग्जैक्ट 15 मिनट्स बिफोर आपने वाइंड अप करना है। वो जो 15 मिनट्स आपको मिलेंगे, उन 15 मिनट्स में यू गो फॉर द रीचेकिंग प्रोसेस, बार बार पढ़ा करें पेपर को, बार बार उसको रीचेक किया करें, इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस पेपर्स को पढ़ा करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी CSS PMS के एग्जाम्स हुए उनको पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन 10 to 12 मंथ्स आपको रिक्वायर्ड है टाइम लिमिट, 1 साल, ऑलमोस्ट 1 ईयर, इट विल टेक एन ईयर प्रिपरेशन के लिए। लेकिन मैं आपको ये मेरी सजेशन है कि आप 1 साल में तो खाली आपके, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप इसको नोट्स कवर अप कर लोगे 1 साल में और आप टाइम दे सकते हो, देन इट्स ओके। इफ़ नॉट, 1 साल आप सही तरीके से तैयारी करो,
देन नेक्स्ट ईयर आप जो है फाइनली अपने आप को अपेयर करें, ठीक है, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम इतना आसान नहीं होता, ज़रा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है इन तमाम चीज़ों को गेटअप करना, इनको मैनेज करना, ठीक है। ओके, देखिए ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, राइट, और इन क्वेश्चंस में जो है बेसिकली ये आपके पास कुछ सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली, और इन सब्जेक्ट्स में जो है आपको बताया गया ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। 100 मार्क्स ईच, ऐसे है, इंग्लिश है, देन जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंसेस, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स एंड इस्लामियात, ये आपके पास जो है रेगुलर सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप इसमें कोई ऑप्शन नहीं होती, विच यू हैव टू अटेम्प्ट, ठीक है, कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। पर उन सब्जेक्ट से पहले मैं थोड़ा आपको इसके बारे में बताता चलूँ कि जो हमने पेपर के बारे में भी पढ़ा था। देखिए ये तमाम चीज़ें करने का मकसद क्या है, राइट। जब आप एक पेपर में बैठते हो, जब आप एक पेपर करते हो, तो उसमें आपने क्रिएटिंग रिलैक्स इन्वायरमेंट फॉर द एग्जामिनर, मीन्स कि जब आप इतना अच्छा पेपर अटैम्प्ट करोगे तो पेपर को एग्जामिनर के लिए भी जो है वो रिलैक्स इन्वायरमेंट अपने बनाना होगा, ठीक है। और उसके तरीका क्या, फॉर एग्जांपल आप कटिंग पैटर्न है, ठीक है, अब कटिंग पैटर्न, अब कटिंग को ज़रा देख लीजिए कि कटिंग आपने किस तरह करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वर्ड है, ठीक है, अक्सर अब आप लोग कटिंग किस तरह करते हो, एक वर्ड है आपके पास यूनिवर्सिटी, ठीक है, ओके, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, दिस इज़ राइट। अब आपके पास ये यूनिवर्सिटी, आपके पास एक टर्मिनोलॉजी आ गई, एक वर्ड आ गया, ठीक है। अब देखिए अक्सर होता क्या है, नॉर्मली कि आप जो हैं इसको कटिंग जो इसको करते हो, इसमें जो है डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट तरीके से करते हैं। फॉर एग्जांपल अब एक स्टूडेंट है तो समटाइम्स आप इस तरीके से कटिंग कर रहे होते हो, ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा कलर इसका एडजस्ट कर लेते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल अब आपने एक वर्ड गलत कर दिया और आपको पता चला कि वर्ड गलत है तो आप इसको कटिंग कर रहे होते हो, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। देखिए इस तरह आपने कभी भी नहीं करना, ये आपका सारा क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, दिस इज़ नॉट द वे, राइट। आपने इस तरीके से वर्ड को कभी भी कट नहीं करना, राइट। देखिए द बेस्ट थिंग इज़ दैट कि आपने जब भी आपको कटिंग करना हो, राइट, तो आपने सिंपल एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, राइट, स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, आप सिंपल कट करो और जो आपका रिक्वायर्ड वर्ड है वो आप इसके ऊपर यहाँ पर जो है वो मेंशन करेंगे, राइट। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वर्ड को जस्ट लाइक दैट, ठीक है, इस तरह कटिंग कर रहे होते, ये भी टोटली गलत है, इस तरह आपने नहीं करना, ठीक है, इट्स रॉन्ग, ये भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। अब इसमें एक और जो है वो तरीका है, दैट इज़ के आप जो है एक यहाँ पे इसमें लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब कि मैंने आपको बताया था जस्ट लाइक दैट, एक लाइन इस तरह ड्रॉ कर दो, ये ठीक है, राइट। और अगर आप इस तरह नहीं करते तो एक और तरीका है, अंडरलाइन कर दो इसको, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। तो आप इस तरह इजीली जो है अपने वर्ड को वो आप बता सकते हो कि सर ये आपका वर्ड जो है वो गलत है, ठीक है, एग्जामिनर को भी पता चल जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने माइंड में रखनी है, ओके। फर्दर जो है असेसमेंट ऑन टाइम, ठीक है, रीड आउट योर पेपर, मैंने आपको बताया कि पेपर को जो है आप रीड आउट करो जिससे आपको सेल्फ असेसमेंट गेस, ठीक है, आप रीड आउट करते हो, फर्स्ट करते हो, सेकंड, थर्ड ट्राइज, यू हैव टू गो फॉर 3 टाइम्स आप पेपर को रीड आउट करोगे, ठीक है। ये आपको सेल्फ स्टेटस के बारे में बताएगा, एक सेल्फ असेसमेंट आप करते हो, फिर सेल्फ स्टेटस के बारे में पता चलता है कि आप इस वक्त स्टैंड किधर कर रहे हो, आपने जो पेपर किया आप कितने कॉन्फिडेंट हो कि आपका पेपर बहुत ब्रिलियंट हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि हमेशा याद रखें थ्रू आउट योर लाइफ, सेम पेन सेम रूल, व्हाट दिस इज़, राइट, ये क्या चीज़ है। देखिए आप सब लोग जिस पेन से काम कर रहे होते हो, फॉर एग्जांपल इट्स बॉल पॉइंट और इट्स पेन, आपके पास जो इंक पेन्स होते हैं, ठीक है, आप उससे काम कर सकते हो। लेकिन ये याद रखें, फॉर एग्जांपल अगर आप पेपर अटैम्प्ट करने जा रहे हो और आप मार्केट में एक नया पेन आया है, ठीक है, और आप कहते हो कि भाई ये तो पेन बहुत स्टाइलिश है, ये अक्सर स्टूडेंट्स ये ब्लंडर करते हैं।
तो आप वो पेन ले लेते हो, बाय कर लेते हो। अनफॉर्चुनेटली जब आप पेपर करते हो तो आपकी राइटिंग बिल्कुल फ्लॉप हो जाती है। आपकी जब राइटिंग आपकी जो है वो फ्लॉप होगी, राइटिंग में प्रॉब्लम आएगा, आपकी ग्रिप नहीं होगी ओवर दैट पेन, क्योंकि वो नया पेन था, आपने माइंड ये बनाया था कि वो न्यू पेन है, बहुत अच्छा, पेपर भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपकी राइटिंग ने तमाम पेपर को जो है वो ज़ीरो कर दिया है, ठीक है। तो आप परेशान हो जाओगे और इससे आपका टाइम ज़ाया होगा। जिस पेन से आप नॉर्मल डेज़ में अपने असाइनमेंट करते हो या आप अपने नॉर्मल डेज़ में आप जो है पेपर्स अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, उसी पेन को आपने अपने पास रखना है, वही पेन आपको यूज़ करना है इन द पेपर। कोई नया पेन आपने यूज़ नहीं करना, ये अक्सर ब्लंडर्स स्टूडेंट कर देते हैं। देन आपके पास कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, कंप्लीट सेट्स होने चाहिए, ठीक है। कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट का जो है मीन्स इसमें आपके पास जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है बहुत। ओके, तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स का मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो है आपके पास जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनको भी देख लीजिए। ये कुछ ग्रुप्स हैं, इसमें से डिफरेंट सब्जेक्ट्स आप जो हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 100 सब्जेक्ट का जो पेपर है वो का 100 मार्क्स ईच है, ठीक है। एक ग्रुप से आप 2 सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं। याद रखिएगा कि 6 सब्जेक्ट्स आपने पूरे करने हैं। ग्रुप्स आपके पास बहुत हैं, फ्रॉम ए टू इसमें ग्रुप एच, डिफरेंट आपके पास इसमें सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और इसमें से वो सब्जेक्ट्स आप लोगे, फॉर एग्जांपल अगर एक ग्रुप से आप 2 सब्जेक्ट्स भी लेते हो तो 100 मार्क्स आपने पूरे करने हैं, मींस के ये 200 हो जाएंगे। फिर फर्दर जो आप 200 देन 200, तो एक सब्जेक्ट आप एक ग्रुप से भी कर सकते हो, 2 सब्जेक्ट्स भी आप एक ग्रुप से कर सकते हैं, लेकिन आपने 600 मार्क्स पूरे करने हैं, रिमेंबर। और वो सब्जेक्ट लें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें आपके मार्क्स आएँ। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे सब्जेक्ट हैं ग्रुप एफ में, आप देखिए लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मर्केंटाइल लॉ, देन आपके पास मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, देन यू हैव इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपकी ग्रिप हो सकती है। स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस आप कर सकते हो, लॉ कर सकते हो, ठीक है, राइट। इंटरनेशनल लॉ पढ़ सकते हो, लेकिन किसी की ग्रिप नहीं है फिलोसफी पे या साइकोलॉजी पे तो वो नहीं ले प्लीज़ ये सब्जेक्ट, कोई इसको जो है अटेम्प्ट नहीं करना चाहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आप इन ग्रुप्स में देखिए तो आपके पास यहाँ से आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हो, ठीक है। इकोनॉमीज़ हैं ये ले सकते हो, राइट। बी ग्रुप है जिसमें पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है। तो वो सब्जेक्ट अटेम्प्ट करें जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास नॉलेज है और ईजी टू गो थ्रू हो, राइट। सो स्टूडेंट्स, ये आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन थी रिलेटेड टू योर CSS एंड BMS एग्ज़ाम्स। आई एम वेरी होपफुल कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, यू मे आस्क द क्वेश्चंस एज वेल ऑन द गूगल क्लासरूम एंड एज वेल एज जो है आपकी डिफरेंट सोर्सेज जो हैं उसके, फॉर एग्जांपल आपके पास व्हाट्सएप है, उसमें भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।